हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 4 यानी कि द्विघात समीकरण का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हल करेंगे और इसके आगे भी हर एक चैप्टर से 30 से 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। क्योंकि देखिए 50% हमारे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, इसीलिए हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हल करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग ये जो चैप्टर नंबर 4 है तो जिसका नाम है द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को समझते हैं, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन करते हैं या फिर इसका डिफिनेशन जानते हैं। देखिए, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ए और बी जो है वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। और यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है यही इक्वेशन क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए, जैसे हम कोई यहाँ पे एक समीकरण लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये जो है एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें ये a दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के बगल में ही a दिया है और x के बगल में b दिया है और यहाँ पे केवल c दिया है, यानी कि a b और c जो है इसमें वास्तविक संख्या है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या रह सकता है, x के बगल में परिमेय या अपरिमेय संख्या रह सकता है और c के जगह पे भी परिमेय और अपरिमेय संख्या रह सकता है। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि वास्तविक संख्याएँ हैं a और b, a b और c, यानी यहाँ पे और x के बगल में और ये c के जगह पे, ये तीनों जगहों पे परिमेय संख्या रह सकती है या फिर अपरिमेय संख्या रह सकती है। अब देखिए ए बी और सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और इसके बगल में ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 2, ए का वैल्यू हो गया 2। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ पे x के बगल में b है और यहाँ पे x के बगल में 3 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 3। और यहाँ पे c है जो कि वास्तविक संख्या है और यहाँ पे c के जगह पे 4 है, तो c का वैल्यू हो गया 4। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है x प्लस 1/x बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x का पावर -1 इक्वल टू 0। सी का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x बराबर 2 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 5। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को हल करते हैं। अगर उस पे इस तरह का समीकरण आ जाता है, यानी कि द्विघात समीकरण आ जाता है, तो वही हो जाएगा द्विघात समीकरण। या फिर ऑप्शन नंबर ए को हल करने पे नहीं आएगा तो हम लोग बी हल करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 2। इसको हल करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/x है, तो इसके नीचे भी यानी हर में हम लोग एक लिख सकते हैं और इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम निकालेंगे तो 1 और x का एलसीएम x ही होगा। तो अब क्या करना है, इसमें इससे भाग करना है। तो 1 में x से भाग करेंगे तो x ही आएगा, तो फिर x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे और ये x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 और बराबर के बाद क्या है 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 के नीचे भी 1 बैठा लेंगे और यहाँ से हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं, यानी कि 1 से इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में गुणा करेंगे और 2 से x में। ये हमें क्या कर लेना है, यहाँ से तिर्यक गुणा यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए हम पहले 1 से इसमें कर लेते हैं। तो 1 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और फिर 1 से 1 में करेंगे तो 1 और उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे और x में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2x। अब इसके बाद हमें क्या कर लेना है, एक्स स्क्वायर
और इस 2x को इधर बराबर के इस साइड प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा। उसके बाद +1 है तो +1 बराबर ये क्या हो गया 0। तो देख रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस यानी कि a b और c के रूप में है, यानी कि इस इक्वेशन के रूप में है। तो इस इक्वेशन को ही हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है द्विघात समीकरण है। और हमसे क्वेश्चन में भी पूछा है कि कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल होंगे। मूल का मतलब होता है मूल 2 होता है, अल्फा और बीटा, या फिर हम लोग फैक्टर विधि से निकालते हैं तो एक्स के दो वैल्यू निकलते हैं, उसी को मूल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। इसके जो ऑप्शन है ए नंबर में दिया है ए स्क्वायर पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है ए पी बटा में क्यू, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्यू स्क्वायर बटा में ए पी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्लस माइनस क्यू बटा में ए पी। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें क्या कर लेना है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखना है, और ये माइनस क्यू स्क्वायर है तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हमें x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि x हम लोग फैक्टर विधि से निकालते हैं तो x का ही वैल्यू निकालते हैं, इसमें अल्फ़ा बीटा से तो नहीं निकाल सकते हैं, तो हम x का ही निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर को बराबर के इस साइड ही रखेंगे, और ये क्यू स्क्वायर पहले से यहाँ पे है, और ये एक्स स्क्वायर के दोनों जो है गुणनफल में है यानी कि इनटू में है, तो यानी गुणा में है तो इस साइड आएंगे तो भाग में लग जाएंगे यानी नीचे आ जाएंगे। तो ए स्क्वायर और ये पी स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमें तो x का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना आया, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर हटाएंगे। तो इसका जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो इस पूरे पे रूट आ जाता है, वर्ग आ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे इधर x और इधर ए स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर, और पूरा नीचे है ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और इस पूरे पे हम लोग डाल देंगे रूट। और जब रूट डाल देंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर जो है यानी कि क्यू दो रूट के अंदर क्यू कितने हैं 2 है, तो 2 है तो इस रूट के बाहर जब निकलता है तो एक ही बाहर निकलता है, तो एक क्यू हो जाएगा, और इन दोनों पे भी 2 है पावर, तो ये क्या हो जाएगा सिंगल ही लिखाएगा ए और पी। और जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये दिया है हमको ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है -5/7, बी में दिया है 5/7, सी में दिया है 7/5 और डी में दिया है -7/5। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा दिया हुआ है, तो हमें क्या कर लेना है, इसी से इसका आंसर निकाल लेना है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, तो जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसको हम लोग क्या करते हैं गुणा में लिख देते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा जो है एक दूसरे के गुणनफल में लिखाएंगे, गुणा में लिखा जाएगा। और देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे बटा का जोड़ है तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है तो 1, अब यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो बीटा बचा, तो बीटा में इस 1 से गुणा करेंगे तो बीटा ही होगा। अब प्लस, और यहाँ पे क्या है बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा
बीटा से बीटा हो गया कैंसिल, तो बचा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में 1 से गुणा करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा। और देखिए ये प्लस में अल्फ़ा है, बीटा भी प्लस में है, तो इसको सीधा करके हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बाई ए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए को वैसे ही लिखेंगे, और ये जो नीचे सी बाई ए है इसको हम लोग भाग में है तो इसको गुणा बदलेंगे, गुणा बदलेंगे तो क्या होता है, नीचे वाला जो होता है ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो इस ए से ए को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा, हमारे पास क्या बच गया, माइनस बी यहाँ पे बचा है, और नीचे क्या बचा है, तो नीचे बचा है सी, तो लिख दिए सी। और अब इस बी का वैल्यू देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में बी का वैल्यू जो है हमारे पास, क्वेश्चन में बी का वैल्यू है, क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो देखिए एक्स के बगल वाला बी का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे बी का मान है -5। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि ये जो बी है इसके पहले माइनस है तो माइनस लिख दिए, और बी का वैल्यू इसमें क्या है, बी ये एक्स के बगल वाला बी होता है, तो बी का भी मान कितना है, -5। तो बी के जगह पे हम लोग लिख लेंगे -5, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 7, तो लिख देंगे 7। तो ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और नीचे है 7, तो ये हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 और नीचे है 7, तो 5/7 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का विवेचक है। ऑप्शन दिया है ए नंबर में b² माइनस 2ac, और ऑप्शन नंबर बी दिया है b² माइनस 3ac, और ऑप्शन नंबर सी दिया है b² माइनस 4ac, और डी नंबर में दिया है b² माइनस 5ac। तो सबसे पहले देखिए, विवेचक या विविक्तर मतलब क्या होता है, विवेक्तर या विवेचक मतलब जो होता है डिटरमिनेंट यानी कि डी होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, विवेचक का या विविक्तर का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। जब आप इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करे होंगे तो इस फार्मूला से आप लोग क्वेश्चन को हल किए होंगे। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें b² माइनस 4ac दिया ही है, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, जब हम लोग सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक होता है बीटा। या फिर हम लोग द्विघात समीकरण को फैक्टर विधि से हल करते हैं, तो उसमें एक्स का 2 वैल्यू ज्ञात होता है, एक्स का 2 वैल्यू ज्ञात होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो इस तरह से द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है ए नंबर में दिया है 1, बी में दिया है 3 और सी में दिया है 2। तो इस तरह से अब हमारा जो ऑप्शन होगा सी नंबर जो कि 2 दिया है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है यदि ए और बी बहुपद x² माइनस x माइनस 1 के मूल हो तो 1/a प्लस 1/b का मान है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, बी में दिया है -1, सी में दिया है 0 और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया है x² माइनस x और -1 दिया है, और साथ में बोला है कि 1/a प्लस 1/b का मान है। तो 1/a प्लस 1/b को हम लोग हल कर लेते हैं। तो 1/a प्लस 1/b इसमें a और b का एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का, तो a और b का एलसीएम हो जाएगा ab,
और ए से ए कैंसिल होगा तो बी में 1 से गुणा करेंगे तो बी बचेगा, और यहाँ पे बी से बी कैंसिल होगा तो ए बचा, तो ए में 1 से गुणा करेंगे तो ए होगा, और बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और यदि हम इसको अल्फ़ा समझे और इसको बीटा समझे, और यहाँ पे ये अल्फ़ा हो गया, अगर इसको हम लोग अल्फ़ा समझ ले, इसको बीटा समझ लेते हैं, तो ये फार्मूला हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, और इसमें ये अल्फ़ा ए को हम अल्फ़ा माने हैं और इसको बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला। तो हम लोग सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बाई ए। अब क्या होगा, इसको ये भाग में है तो हमको गुणा बदलना होगा, तो गुणा बदलने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस बी बाई ए को वैसे ही लिखेंगे, और जब इसको ये जो भाग में इसको गुणा बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर हो जाता है, यानी कि ए ऊपर हो जाएगा और सी आ जाएगा नीचे, और ए से ए को कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया है माइनस बी और नीचे बच गया है सी। तो माइनस बी यानी बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, बी का वैल्यू है माइनस, और यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, एक्स के बगल में बी होता है तो बी के जगह पे कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 समझेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस ये है, और बी का भी मान -1 है, और सी का वैल्यू कितना है -1, तो -1 लिख दिए। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया, बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे बी, एक्स के बगल में बी होता है तो बी यहाँ पे नहीं है, तो हम बी का मान समझेंगे 1, और इसके पहले माइनस है तो -1 हो जाएगा, बी के जगह पे -1 लिख दिए। और सी है तो सी का मान क्या है, सी का मान है -1, तो -1 लिख दिए। अब देखिए ये क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा +1, और ये नीचे -1 है तो -1 लिख दिए, और जब इसको एक से एक को कैंसिल करेंगे तो एक ही बचेगा, और माइनस है तो -1 लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है -1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए इसके आगे भी, तो चलिए अब इसको आगे क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है -2x² + 3x + 5 = 0 का विवेचक है। विवेचक यानी कि डी, यानी कि विवेकतर, यानी डिटरमिनेंट होगा, तो हमें डी का वैल्यू इसमें ज्ञात कर लेना है। और डी सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, -2x² + 3x + 5 = 0 दिया है, और हमें इस का जो है विवेचक ज्ञात करना है, यानी डी निकालना है। तो डी का हम लोग फार्मूला जानते हैं b² - 4ac। जब आप इस चैप्टर का सब्जेक्टिव हल किए होंगे तो इस फार्मूला का ज़रूरत पड़ा होगा, तो हमको यहाँ पे उसी फार्मूला का यूज करना है। देखिए b², तो b का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 है तो 4 इंटू में a है, तो a का वैल्यू है हमारे पास, a का वैल्यू कितना है, -2 है, तो लिख देंगे -2। उसके बाद c है, तो c का वैल्यू कितना है हमारे पास है, +5 है, तो 5 लिख देंगे। अब क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, 8 पाँचे हो जाएगा 40, यानी कि ये हो जाएगा 40 और 9 49। तो ये जो 49 आया, हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके कितने नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 31, बी में दिया है -31, और सी में दिया है -49, और डी में दिया है +49। तो ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आप लोगों को इजी तरीके से हल कर लेना है। तो चलिए हम कुछ आगे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होमवर्क के लिए देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का मान होगा। इसका ऑप्शन दिया है ए नंबर में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है इसका x = 3, बी में दिया है x = -2, सी में दिया है x = -1/2, और डी में दिया है x = -1/3। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद फंक्शन ऑफ x बराबर x² - 7x + 10 के मूल हो तो a + b का होल स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए
इसका ऑप्शन है ए नंबर में दिया है 7, बी में 49, सी में दिया है -7 और डी में दिया है 100। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है bx² + bx + c = 0 का विवेचक है, यानी कि इसमें डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका ऑप्शन दिया है ए नंबर में b² - 4ac, बी नंबर ऑप्शन है c² - 4bc और ऑप्शन नंबर सी है b² - 4bc और डी नंबर ऑप्शन है c² - 4b²। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्विघात बहुपद x² - 2x + 1 का शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है -1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, और ऑप्शन नंबर सी दिया है -2, -2 और ऑप्शन नंबर डी दिया है -1, -1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² + x - 2 = 0 हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/2, ऑप्शन नंबर बी दिया है -1/√2, सी नंबर में दिया है 1 और डी नंबर में दिया है 2। क्वेश्चन नंबर 13 है 2x² - 5x = 0 का विवेचक है। ए नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 और ऑप्शन नंबर बी में दिया है -5, सी में दिया है 40 और डी दिया है -40। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक a, b हो तथा ab हो तो ab का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 5, बी नंबर में दिया है -5, सी में दिया है 2 और डी में दिया है -2। और क्वेश्चन नंबर 15 दिया है यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है b/2c, ऑप्शन नंबर बी में दिया है -b/2a और ऑप्शन नंबर सी दिया है -b/4ac और ऑप्शन नंबर डी दिया है a/c। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स में बताना है।